ओम शांति। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कार्मिक अकाउंट्स कैसे हम बनाते हैं और कैसे उनको हमें सेटल करना है। ठीक है, तो कार्मिक अकाउंट्स कैसे बनते हैं और अगर बनते हैं तो वो रिटर्न कैसे आता है हमें। इस पे थोड़ा सा हम चर्न करेंगे। अब जैसे बाबा ने हमें हमेशा बताया है कि बच्चे, जो भी होता है आपके साथ वो सब आपके पुराने कर्मों का हिसाब है। तो कई बार हम सोचते हैं कि क्या इतना गहरा हिसाब है, जैसे किसी किसी सोल के साथ हमारा कुछ ऐसा कनेक्शन होता है कि जब भी हम उनके साथ संपर्क में आते हैं हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। हाँ, हम कई बार सोचते हैं कि हम नहीं कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, हम पुरानी बात नहीं करेंगे, है ना। हम पुरानी बात भी नहीं करेंगे और हम उनकी बात पे रिएक्ट भी नहीं करेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे को। लेकिन अब देखिए, ये तो आपका थॉट है। हाँ, डिटर्मिन्ड थॉट भी है कहेंगे, उनका भी हो सकता है डिटर्मिन्ड थॉट हो। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, हाँ, सृष्टि के इस चक्र में जो कि परमात्मा के हाथ में है। हाँ, सबसे पहले तो हमें समझना है कि वो ज्ञान का सागर है, उसने हमें ये रियलिटी, एक ट्रुथ उसने हमें बताया कि संगम युग वो समय होता है जब हमें अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना होता है थ्रू द पावर ऑफ योगा। अगर हम योग बल से करते हैं उसको सेटल, तो हमें सफरिंग नहीं होती, है ना। योग बल से करना अर्थात कि जैसे सपोज आपने किसी को बहुत सालों पहले कभी कुछ ट्रबल किया था, हाँ, कोई दुख पहुंचाया था, हर्ट किया था, या कुछ ऐसे वर्ड्स बोले थे, मनसा से कुछ किया था। हाँ, अब होता क्या है कि इतने साल, जब जैसे सपोज हम बच्चों की बात करें, पेरेंट्स कई बार बच्चों को ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये छोटी छोटी बातों पे डांट देते हैं। हाँ, और गलतियों को जैसे बहुत बड़ा चढ़ा के वो करते हैं। हाँ, जैसे खुद का मूड ठीक नहीं है तो उसको फिर बच्चों पे जैसे उतारते हैं। मार भी देते हैं, कई बार हाथ भी उठा देते हैं। हाँ, लर्न कर किसी को सिखाने की जगह हम क्या कर देते हैं कई बार, हम मतलब सिखाने का हमारा जो तरीका होता है ना, वो वैसा नहीं होता जैसे कि होना चाहिए। आइडियली जैसा होना चाहिए, जैसे बाबा हमको प्यार से सिखाते हैं, एग्जाम्पल से सिखाते हैं, स्टोरी से सिखाते हैं, खुद करके दिखाते हैं वैसा कर्म, और हम फिर फॉलो कर पाते हैं। ये किसी का ये हमें मतलब बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, है ना, कमज़ोरी को पहले हरते हैं। हाँ, और फिर कोई शिक्षा देते हैं, ये स्वमान में अच्छी तरह टिका देते हैं, फिर शिक्षा देते हैं, है ना। इतना पेशेंस आज के पेरेंट्स में कहीं नहीं होता है। हाँ, वो अपनी तरफ से कहेंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, समय ऐसा है। हाँ, तो इस पर तो कोई डिबेट नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन आइडियली जैसे कि बाबा जो हमें पालना देते हैं वो कैसी होनी चाहिए, है ना, वो हमको बाबा सिखाते हैं, पालना देकर सिखाते हैं। अब हमें तो तब ज्ञान नहीं था, पेरेंट्स को भी ज्ञान नहीं था। हाँ, तो फिर जैसा चला वैसा चला, लेकिन कार्मिक अकाउंट तो बना ना, है ना। अब वो जो कार्मिक अकाउंट बना, अब बच्चे भी बड़े हो गए। हाँ, पेरेंट्स भी आगे बढ़ गए, बच्चे भी आगे बढ़ गए, स्टडीज हो गई, कितनी जगह हम जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, है ना। कितना हमारा लाइफ का इतना लॉन्ग जर्नी होता है, कितने लोगों से मिलते हैं, है ना। तो वो वुंड्स हील देखा जाए तो जैसे कि हम भूल जाते हैं वो बातें, है ना, लेकिन सबकॉन्शियस में वो वुंड्स रहते हैं, है ना, वो हील नहीं हुए, अनहील्ड वुंड्स हैं। हाँ, और अभी जब परमात्मा आते हैं तो वो हमको एक एक बात का रहस्य बताते हैं कि बच्चे हर कर्म का एक हिसाब होता है ना। अब जब हमें वो श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं कि बच्चे किसी को दुख नहीं देना, कोई गलती करे तो उसको प्यार से सिखाना, पेशेंस रखना, है ना, उसको गलत वर्ड्स नहीं बोलना, किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट
सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं करना। तो जब वो हमको सिखाते हैं और हम उसको फ़ॉलो करने लगते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें पेशेंस रखनी पड़ती है, हमें टॉलरेट करना पड़ता है ना? हम दूसरों के लिए टॉलरेट करते हैं, हम दूसरों के लिए पेशेंस रखते हैं कि इनको हम कुछ गलत ना बोलें, है ना? और किसी को नाराज़ नहीं करना मतलब हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग से, लव से और कंपैशन से हमें सॉर्ट आउट करनी है एक-दूसरे के साथ बातचीत करके, है ना? किसी को रिस्पेक्ट देकर, किसी की सिचुएशन समझकर, हाँ? तो जो हम इतने साल पहले नहीं कर पाते थे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ, आज बाबा हमें कहते हैं कि वो आपको करना है। हाँ, भले आप पेरेंट नहीं हो, लौकिक में पेरेंट्स नहीं हो, लेकिन आपको ये कर्म करने हैं। हुँ? अब ये कर्म करते हुए क्या होता है, हमें हिंड्रेंस आता है कि हमें हमारा बिलीफ सिस्टम जो है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है बिकॉज़ ऑफ आवर चाइल्डहुड। तो अभी हम वो चीज़ करना भी चाहते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते कई बार? क्योंकि हमारे वो बिलीफ सिस्टम्स फिर से हमारे सामने आ जाते हैं। हाँ, एक दीवार बन के कि आपके साथ ये चीज़ें हुई थी। हाँ, क्योंकि आप अभी इतना पावरफुल फ़ील नहीं करते, तो आपके सबकॉन्शियस में क्वेश्चन उठता है, क्यों नहीं पावरफुल फ़ील कर रहे? हाँ, फिर याद आता है रीज़न उसका रूट जो है, वो आपका पास्ट है। हाँ, पास्ट चाइल्डहुड है, हाँ, ट्रबल्ड चाइल्डहुड है। तो अब उसको हील करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। कई बार हम सोचते हैं हम आगे बढ़ जाएँ, किसी तरह आगे बढ़ जाएँ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे वो पास्ट जो है ना, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। हुँ? तो हम फ़ील करते हैं कि बाबा हमें उन रिलेशंस की पास नज़दीक वापस लेके जाता है, सो दैट वो चीज़ें हील हो जाए कहीं न कहीं। है ना? किसी ने दुःख दिया था, अभी वो आपको सुख दे, हुँ? तो हम उनसे माँगेंगे नहीं कि अब आप हमें प्यार दो, अब आप हमें सुख दो। बाबा ही अगर वो भी बाबा के साथ जुड़ जाएँ, उनको भी बाबा की बातें समझ आने लगे, हाँ? खुद ही रियलाइज़ करें कि ऐसे बात नहीं करनी होती, ऐसे करनी होती है, हाँ? क्योंकि वो बात जो किसी के सबकॉन्शियस में जाती है, ख़ास तौर से छोटे बच्चों के मन पे जो बात जाती है ना, वो जैसे कि मल्टीप्लाई होती जाती है, वो भी ग्रो कर रहे हैं। हुँ? बड़े फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का वो लाइफ़ बनना शुरू हुआ है। वो वुंड्स के साथ आगे कैसे चलेगा वो बच्चा? हाँ? उसकी पर्सनैलिटी पे सारा असर आता है मतलब कि जो वुंड उसको लगा वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इंटरेस्ट के साथ वो कार्मिक अकाउंट फिर वापस आता है पेरेंट्स के पास। हाँ? फिर जब बच्चों का ऐसा जैसे कोई डिप्रेशन में होता है, कोई छोटी-छोटी बातों पे डर जाता है बहुत जल्दी, इंट्रोवर्ट होता है बहुत ज़्यादा, ओवर इंट्रोवर्ट होता है, बातचीत नहीं करता, रिस्क नहीं लेता लाइफ में, हाँ? बातों को जल्दी मतलब छोड़ता नहीं है। ये सब क्या है? हाँ? ये सब है बिकॉज़ ऑफ जो हमने उनको सस्टेनेंस पालना दी जो बचपन से, हाँ? तो वो उनके बिलीफ्स बनते गए। डर वाला पर्सनैलिटी बन गया, शक वाला पर्सनैलिटी बन गया, ऐसे-ऐसे पर्सनैलिटीज़ डिफ़ॉर्म्ड पर्सनैलिटीज़ बनते हैं बच्चों के फिर, है ना? तो अभी पेरेंट्स का क्या उसमें रोल आता है, हाँ, हीलिंग में कि अब जैसे बाबा से तो हम योग लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो सब चीज़ें हमारी एक साइकोसोमैटिक डिज़ीज़ की फ़ॉर्म में हमारे सामने आती हैं, है ना? तो बाबा तो उसको हील करता है, हाँ? हमें अनकंडीशनल लव दे के, हाँ? हमें फिर से हिम्मत दिला के वर्ल्ड में हिम्मत से खड़ा करता है फिर से, लोगों के आगे खड़ा करता है और दिखाता है कि वो डर जो है ना, वो आपके क्रिएट किए हुए डर हैं, है ना? आपके क्रिएट किए हुए डर है और बाबा से आपको अगर पावर मिलती है, तो आप फिर से उनको डिज़ॉल्व कर देते हो, है ना? बाबा की पावर से आप उनको डिज़ॉल्व कर देते हो। हाँ, तो ये हुआ कि आप बाबा से आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हाँ, हिम्मत से बाहर निकल रहे हैं, अपने डरों को चैलेंज करते हुए, बातों को भूलते हुए आप आगे निकलते हैं, बाबा से पावर लेते हैं, आपकी लाइफ़ की गाड़ी आगे चलती है। हाँ, ये एक एक मेथड हुआ, मतलब ये हमें करना है। दूसरा ये हुआ
कि बाबा उन रिलेशंस को आपकी लाइफ में वापस लाता है, जिनके साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है ना? और वो वापस लाता है और फिर हमको सजेस्ट करता है कि अब इसको योग बल से सुख के संबंध में कन्वर्ट करो। हुँ? आप भी करो, वो भी करें अपनी तरफ से। तो बाबा उनको आप अगर लंबे समय से चल रहे हैं ज्ञान में, हाँ? और आप तो ये चीज़ करते ही हैं, अब उनको भी, पेरेंट्स को भी परमात्मा ज्ञान में लाकर इन सूक्ष्म राज़ों का रहस्य समझाकर इंस्पायर करता है कि अब आप नए कर्म करो। हुँ? तो वो हीलिंग उनकी जल्दी हो, उनको वो बचपन में वो जो प्यार से डिप्राइव्ड रहे, केयर से डिप्राइव्ड रहे, हुँ? सॉरी। तो वो प्यार और वो एक जैसे स्नेह, हाँ, अंडरस्टैंडिंग उनको अब दो आप। हुँ? तो आपका जो वो नया संबंध बने, सुख का संबंध बने, सफ़रिंग का कार्मिक अकाउंट का जो सफ़रिंग होता है ना, कि अब वो आपको ब्लेम करे कि मैं ऐसा किस लिए हूँ, आपकी वज़ह से हूँ। हुँ? ऐसा किस लिए हूँ, आपकी वज़ह से हूँ। तो ये वो करे उससे पहले ही हमें क्या करना है, उनके उस दर्द को हील करना है ना? मतलब एक है नॉलेज, एक है योग। तो उनको भी बाबा ने, जैसे कि बच्चों को भी बाबा ने नॉलेज दी, बच्चे लेट गो करो, पास्ट को याद नहीं करो, हाँ? अपने फ़ियर्स को ख़त्म करो, बाबा को याद से ख़त्म करो, हाँ? और आगे बढ़ो, करेज, हिम्मत करो। हुँ। लेकिन वो वुंड्स भी इतने सिर्फ़ नॉलेज से नहीं होता। वुंड्स क्योंकि इतने गहरे हैं कि जिसने किया था अब उसको, जैसे कि बाहर से अपनी तरफ से अब उसको जो है ना हीलिंग एनर्जी देनी है आपको, हाँ? पेरेंट्स का अभी बनता है रोल इसमें कि वो प्यार दें, हुँ? वो टॉलरेट करें, पेशेंस रखें थोड़ा, हाँ? अब अगर बच्चे उनको ब्लेम करते भी हैं तो थोड़ा-सा सुनें, हाँ? थोड़ा-सा टॉलरेट करें, पेशेंस रखें, हाँ? अब हम कहेंगे कि ये है कार्मिक अकाउंट को सेटल करना योग बल से, बाबा कहते हैं ये। हाँ, कि कार्मिक अकाउंट अब आप कैसे सेटल कर रहे हो? योग बल से। क्योंकि संगम युग जो है ना वो सेटलमेंट का युग है। हुँ? या तो भोग कर हम सेटल करें कि जिसके साथ अब आपने जिसके साथ जैसा किया था अभी वो आपको रिटर्न करेगा वो चीज़। हाँ, वो आपसे प्यार से बात नहीं करेगा, वो आपको इंसल्ट करेगा बात-बात पे। होता है ना दुनिया में, जैसे कलयुग में देखते हैं हम, हुँ? कि जैसे किसी के साथ कुछ होता है, हाँ, अ, हस्बैंड वाइफ में भी होता है, पेरेंट्स और बच्चों में भी होता है, हाँ। हर संबंध में ये चीज़ होती है कि अगर पहले किसी ने ठीक नहीं किया तो फिर वो जब बड़े हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनके ऑर्गन्स छोटे हैं तब वो नहीं जवाब दे पाते पेरेंट्स को। लेकिन उनको बड़े होकर जब उनमें हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है, पावर पोज़ीशन मिलती है, हाँ, और उनको याद आता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ठीक नहीं किया था, तो फिर वो भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। फिर हम देखते हैं ना, ओल्ड एज होम्स भी होते हैं कई जगह, हाँ, वो पेरेंट्स को फिर वैसा केयर नहीं देते हैं। हुँ। तो ये एक तरह का कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा होता है ना? वैसे ही हस्बैंड वाइफ का भी होता है, हाँ, पहले वो उसको ठीक ट्रीट नहीं करता था, अभी वो मेबी हैंडीकैप हो गया है, हाँ, तो वो भी अब उसको मतलब वैसा ही ट्रीट करती है कि अब देखा, अब आपके पास वो पावर नहीं रही कि आप हमको डोमिनेट कर सको, है ना? तो केयर नहीं करेगी उनकी और उल्टा ही क्या होगा, सफरिंग हो गई उसको, उसके हस्बैंड को। हुँ? तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं दुनिया में कि ये कार्मिक अकाउंट का ही सारा खेल होता है, हाँ? कोई मदर्स जैसे स्टेप मदर है, हाँ? सौतेली माँ है, बच्चे को ठीक ट्रीट नहीं करती, हाँ? तो अब वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो उनको ठीक ट्रीट करेगा? नहीं करेगा, है ना? तो ये भूलता नहीं है, ये कार्मिक अकाउंट ऐसी चीज़ होती है, ये भूलती नहीं है बातें, है ना? और जैसे ही उस सोल में पावर आएगी, वो आपको अच्छे से हिसाब लेगी आपका, हाँ? क्योंकि प्यार के बीज है ही नहीं ना उसके अंदर, हुँ? अगर हम किसी को प्यार देते हैं तो वो अ,
अननोइंगली भी आपको हमेशा प्यार ही देगा, सुख ही देगा, है ना? लेकिन अगर हमने किसी में वो बीज डाले ही नहीं हैं, मतलब उसको नरिश पौधे में पौधा उग रहा है, तो हमने उसको प्यार का पानी दिया ही नहीं, है ना? बीज ऐसा हमारा पावरफुल था ही नहीं, तो वृक्ष कैसा होगा? फल तो नहीं देगा वो वृक्ष, है ना? तो वैसे ही हमें लाइफ में एक तो सबको ही हमेशा जो है ना प्यार से ही ट्रीट करना है, कोई कैसा भी हो, क्योंकि वो बेसमझ है ना, अभी छोटे बच्चे तो बेसमझ ही होते हैं। हाँ, तो जब वो बड़े हो रहे हैं जिस टाइम पे, तो हमें क्या करना है, उनको बहुत प्यार से पालना है। हाँ, प्यार से पालना है। और दूसरी बात ये, फिर हम कई बार आर्ग्यूमेंट देते हैं इसमें कि हमारे पास इतनी पावर ही नहीं थी, हमारे पास इतनी नॉलेज ही नहीं थी, हम कैसे देते प्यार। हमारे पास चैलेंजेस ही इतने थे, सिचुएशंस अपनी इतनी थी, हम उसको ही सुलझाने में और उलझनों में ऐसे फंसे होते हैं कि छोटी सी बात पे हम रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, हाँ, सुनते नहीं, हाँ, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते बच्चों की मेंटालिटी, साइकोलॉजी, हाँ, उनको इतना टाइम और अटेंशन नहीं देते हैं कि उनकी एक-एक बात सुने, उनके मन से उनके मन को पावरफुल बनाएँ, इतना टाइम नहीं होता। तो अब इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, जो हो गया वो तो हो गया। लेकिन अब जब हमारे पास टाइम है, हाँ, और हमें समझ आई है, तो हमें उन कार्मिक अकाउंट्स को बिल्कुल जैसे कि इनिशिएटिव लेकर, हाँ, अपना जो है ना कार्मिक अकाउंट सेटल करना चाहिए। वो दुःख का जो कार्मिक अकाउंट है उसको सुख में परिवर्तन करना चाहिए। और हम कहें कि अभी टू साइडेड हो, तो हम ये कहेंगे कि इनिशिएटिव आपको लेना है। टू साइडेड में भी ना भी हो, वन साइडेड भी करना पड़े अगर आपको, तो भी करना चाहिए। ठीक है? तो एक तो ये बात हुई कि हमें कार्मिक अकाउंट अपने सेटल करने हैं। क्यों? क्योंकि हमने ही कभी कुछ किया था और अभी हमारे हाथ में बहुत कुछ है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर ये लगेगी कि एक तो आपको बहुत सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर। हाँ, क्योंकि चैलेंजेस तो अभी भी हैं आपके पास, ऐसा नहीं चैलेंजेस खत्म हो गए हैं, लेकिन आपके पास टाइम अभी ज़्यादा है कि आप उनको चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें, है ना? जैसे कि कई बार जैसे पेरेंट्स का ज़्यादातर देखते हैं वो रिटायरमेंट एज में होते हैं, हाँ, तो उनके पास एम्पल ऑफ टाइम होता है ना? तो वो नॉलेज को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना? अप्लाई उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और उससे सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट अपने ऊपर लगा सकते हैं कि ये सोचकर अपने आप को बताकर कि हम जो है ना बहुत पुराना अकाउंट सेटल कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट के साथ जमा हुआ है, हाँ, है ना? अब जैसे किसी का पर्सनालिटी डिफॉर्मेशन हुआ है, आप सोचे कि उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ है, उसको कितना फायदा हो सकता था, वो कितना सक्सेसफुल हो सकता था लाइफ में, हाँ, अगर उसको अच्छी पालना मिलती, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ चलता जा रहा था वो अकाउंट। एक चीज़ गलत होती है, फिर उसके बाद दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, ऐसे कर कर के वो बहुत बड़ा अकाउंट बनता है ना? तो हमें क्या करना है, हमें तो रियलाइज़ करना है कि हमें सिर्फ़ देना ही देना है, हाँ, अंडरस्टैंड करना ही करना है, पेशेंस रखनी है, टॉलरेट करना है, हाँ, कोई हमें उल्टा जवाब भी मिलता है कई बार किसी से जिसके साथ हमारा अकाउंट है, तो हमें टॉलरेट करना है, पेशेंस रखना है, फिर भी अच्छा ही देना है उनको। हुँ, अपने आप को सँभालना है, ये नहीं हो कि अभी हम हर्ट हो जाएँ, है ना? हमें हर्ट नहीं होना है क्योंकि हमारे पास बाबा की, परमात्मा की शिक्षाएँ हैं कि बच्चे ना दुःख दो, ना दुःख लो। हुँ, अब आएगा अगर दुःख तो हमें लेना नहीं है, हाँ? अपने आप को समझाना है कि मेरे पास डबल नॉलेज है, हाँ? कि एक तो ये कि ये मेरा ही किया हुआ था कभी, हुँ? और दूसरा ये कि अभी तो मेरे पास बाबा की शक्ति है कि मैं हर आई हुई बात को बिल्कुल जैसे कि योग बल से
खत्म कर सकता हूँ, है ना? मतलब सिचुएशंस का, मैं परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। तो इस मनसा से अगर हम कुछ करते हैं ना, तो हमारे क्या होते हैं, नए संस्कार डेवलप होते हैं। हाँ, शांति के, प्रेम के, हाँ, खुशी के, कि जो भी सिचुएशन हो, एक रस, है ना? खुशी के एक रस हमारी स्थिति होगी। सुख आए या दुख आए, एक रस स्थिति। हाँ, दोनों में हम आनंद में रहेंगे। हाँ, और शांति, शांति कैसे? कि कोई भी बात आती है क्योंकि हमें नॉलेज है कि हमारा किया हुआ है, तो हम शांत हो जाएंगे, है ना? और प्रेम के, क्योंकि हमें प्रेम से ही हर कार्य करना है। हाँ, प्रेम ही एक मात्र आधार है जीवन को जीने का। हमें इस बात को बहुत गहराई से समझना है। हाँ, नफरत इज नो वे, क्रोध इज नो वे। हाँ, इसको बहुत गहराई से हमें अंडरलाइन करना है। हम्म, जोश में आना, नफरत करना, क्रोध करना, जल्दीबाजी करना, मेरी माने, कंट्रोल करना किसी को, ये दिस इज नॉट द वे ऑफ लिविंग। हाँ, आप किसी को कंट्रोल करें जबरन, आप उसकी सेल्फ एस्टीम को जैसे कि क्रश कर देते हैं। हाँ, ऐसा हमें नहीं करना है। हाँ, हम सोचते हैं अभी तो कर लें, बाद में ठीक हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम्म, ऐसा नहीं होता, वो वुंड गहरा होता जाता है ना? किसी को आप बार बार हराओगे, बार बार दबाओगे, हाँ, तो वो दब दब के क्या हो जाएगा, हम्म, वो उठ ही नहीं पाएगा। मन ऐसा होता है ना? तो हमें समझना है कि मन बहुत एक कोमल चीज होती है ना? उसमें शक्तियां भरते हैं ना जब परमात्मा की, तब वो जाकर जीवन को ठीक तरह से जीने के लिए सक्षम होता है। लेकिन अगर उसके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, हाँ, तो हर बात का असर होता है। हाँ, और छोटे बच्चे जब हम होते हैं, तब हम मेडिटेशन नहीं कर रहे थे प्रैक्टिस, तो हर बात का असर होता था हमारे ऊपर। हाँ, लेकिन हमारा क्या होता था, हम बिजी हो जाते थे तो भूल जाते थे, टेम्परेरीली भूलते थे, लेकिन वो वुंड्स, वो दाग हम पर लगते जाते थे, है ना? हमारी पर्सनालिटी खराब होती जाती, डिफॉर्म होती जाती थी, और फिर हर जगह उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता था। तो अभी हमें क्या करना है, नए संस्कार अपने क्रिएट करने हैं। पेशेंस के संस्कार, क्योंकि आपको सब कुछ अपने ऊपर लेना पड़ेगा अभी। जब हम इस ज्ञान में आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं ना, तो हमें हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ती है। हाँ, कि मुझे नए संस्कार क्रिएट करने हैं, मुझे दूसरों को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो और टेस्ट को पास करना है, जो भी आ रहा है मेरे पास। हाँ, ऑफ कोर्स ये पुराना ही है कुछ। हाँ, और मुझे इसको सेटल करना है, टेस्ट को पास करना है। मतलब अगर दूसरा मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो मुझे नहीं जवाब देना। हाँ, ये हुआ सेल्फ कंट्रोल। हाँ, ये हुआ अपने ऊपर इस बात पे निश्चय कि मैंने किया था कुछ। और इवन हम बताएंगे, इस बात का एक रहस्य ये भी है कि मतलब जैसे कि बाबा ही वो कार्मिक अकाउंट सेटल कराने के लिए, अगर दूसरे के मन में कुछ नहीं भी है ना, लेकिन फिर भी वो टेस्ट के रूप से वो चीज करेगा, कि आपकी बात नहीं सुनेगा, टेस्ट लेगा आपका। हाँ, आपकी बात को काटेगा, मे बी आपको मतलब आपको जैसे कि फॉरगिव भी नहीं करेगा। हाँ, तो आपको तो बहुत खूब एफर्ट करना है, दिल से एफर्ट करना है। हाँ, क्योंकि उसके संस्कार बदल गए, लेकिन आपके नहीं बदले, क्योंकि आप अभी अभी आपने स्टार्ट किया है वो चीजों को रियलाइज करना, है ना? उन बातों को गहराई से रियलाइज करना आपने अभी शुरू किया है। हाँ, और वो आत्मा जो जो जैसे बच्चों की हम बात करें, अगर सपोज वो ज्ञान में पहले आए हैं, तो वो तो कब से इन बातों को रियलाइज करके अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, किसी तरह से अपने को चला रहे हैं, है ना? तो उनके पास ये नॉलेज भी है और ये योग की पावर भी है कि वो किसी तरह चला रहे हैं अपने को। लेकिन अभी क्या है कि हम साक्षी होकर देख रहे हैं कि परमात्मा अभी कह रहा है चलो भी, और अभी जो हीलिंग है ना, वो डबल स्पीड से होनी चाहिए, क्योंकि आपको डबल स्पीड से, बच्चों को भी डबल स्पीड से आगे बढ़ना है।
कि अपने को चलाना भी है और सक्सेसफुल भी होना है लाइफ में। हाँ, तुमको डबल पावर, डबल लव की ज़रूरत है, डबल अंडरस्टैंडिंग, दूसरे उनको प्यार करे, दूसरा उनका केयर करे, इसकी ज़रूरत है उनको भी, है ना? क्योंकि नुकसान भी बड़ा हुआ है ना, तो अभी हीलिंग भी बड़ी चाहिए, है ना? कि एक तो खुद की पावर से अपने को हील कर रहे हैं बाबा की नॉलेज से और योग से, और दूसरा ये कि वो रिलेशन सामने आ रहे हैं जिनके साथ कुछ था बहुत स्ट्रॉन्ग, और अब वो भी हील करने में आपको मदद करेंगे, है ना? वो भी आपको अनकंडीशनल लव देंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। हाँ, कि अभी आपका पलड़ा जो है ना अप गया है बच्चों का, मतलब, है ना? बच्चों ने बहुत सहन किया है, फिर पुरुषार्थ करके उसको ओवरकम किया है। हाँ, पेशेंस रखिए, टॉलरेट, इतनी छोटी एज में उन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है। अभी पेरेंट्स को तो करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना? तो अभी पेरेंट्स करेंगे पुरुषार्थ। हाँ, ये सब हम जनरल बता रहे हैं अपने से रिलेट करके, अपनी स्टोरी है हमारी। हाँ, और हम जानते हैं ये सभी की स्टोरी है ऑलमोस्ट। हाँ, तो उसको इसलिए हम बहुत निश्चय से बता रहे हैं कि अभी पेरेंट्स को पुरुषार्थ करना है किस चीज का? सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर रखने का, कि जवाब नहीं देना है। हाँ, अगर बच्चे कुछ बोलते भी हैं ऐसा, हाँ, क्योंकि देखो बच्चे भी बड़े होते तो समझदार हो जाते, तो वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं ना पेरेंट्स को। बट पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, उनको बीमार रहते हैं, उनको समझ नहीं होती, तो बच्चे ही संभालते हैं ना। हम्म, तो अभी संभालेंगे वो। तो अगर कभी गुस्सा भी करते हैं, हाँ, गुस्से की एक्टिंग करेंगे, वो गुस्सा नहीं करते, दिल में नहीं होगा उनके। आप तो बचपन में उनपे सच्ची में करते थे, अभी वो सच्ची में नहीं करेंगे लेकिन एक्ट जरूर करेंगे। तो आपको उस टेस्ट को पास करना है। आपको रिटर्न में गुस्सा नहीं करेंगे, तो बाबा समझेगा कि इन्होंने अपने नए संस्कार क्रिएट करना शुरू कर दिए पेरेंट्स ने, शांति के, प्रेम के, सहन करने के, है ना, पेशेंस रखने के। हाँ, क्योंकि संगम युग पे होना ही यही है कि हर आत्मा में ये जब संस्कार होंगे ना, शांति के, प्रेम के, है, पालना के, एक दूसरे के उठाने, दूसरों को उठाने के लिए सहन करना, है ना, दूसरों को सहयोग देने के लिए थोड़ा सा तकलीफ लेना, है, अपनी मिस्टेक समझने के लिए थोड़ा सा सहन करना, दूसरे को ये रियलाइज कराना कि हमने फील किया है और इसीलिए हम जो है ना झुक गए हैं, चुप हो गए हैं। ये क्लियर नजर आना चाहिए, ये बाबा का प्लान है। हाँ? तो जैसे बच्चों ने इतना समय ये चीज की, क्लियर नजर आया उनका, हाँ, तभी तो चले इतना समय ज्ञान में, है ना? तो वैसे ही अभी पेरेंट्स को भी बच्चा, बाबा का बच्चा बनना है, ट्रू बच्चा बनना है। और ट्रू बच्चा वही होता है जो एक बिल्कुल सच्चा हो जाए, एक एक बात को सच्चाई से समझे, माने। हाँ, उनके कर्म में वो चीज दिखाई दे। हाँ, कि हम कार्मिक अकाउंट्स को कैसे सेटल कर रहे हैं, सुख के संबंध में कन्वर्ट करके। और उसके लिए थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, है ना? थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जवाब नहीं देना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा। बच्चे आपको कुछ सिखाएंगे उनके अनुभव से। हाँ, कि एक दुनिया का अनुभव एक अलग चीज है। अब उनके पास बच्चे इतने छोटे बच्चे नहीं रहे ना, उनके पास दुनिया का भी अनुभव है और अध्यात्म का भी अनुभव है, कि दुनियावी बातों को अध्यात्म के बल से आपको कैसे सॉल्व करना होता है। तो अभी वो सजेशंस पेरेंट्स को देंगे, क्योंकि वो अनुभवी हो गए हैं, वो छोटे बच्चे नहीं रहे अभी, है ना, बहुत बड़े हो गए हैं, एडल्ट्स हैं। हाँ, हाँ, वो भी जैसे कि अगर गृहस्थी लाइफ लेते तो वो भी अभी तक पेरेंट्स होते, और उन्होंने, बाबा ने उनको यूज किया है एज अ पेरेंट, दुनिया का पेरेंट बना के उनको यूज किया है, सिखाया है भगवान ने उनको कैसे चलना होता है दुनिया में, हर एक को बच्चा समझ के। तो उनमें पेरेंट्स के संस्कार तो डेफिनेटली बाबा ने डाले हैं, है ना, कि हाउ टू बी ए गुड पेरेंट, हर किसी के इनर चाइल्ड से कैसे बात की जाती है, कैसे पेशेंस रखी जाती है, टॉलरेट किया जाता है। और वो भी उनके लिए जो जिनके साथ उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। क्योंकि बाबा ने पक्का कराया बच्चे, ये पूरा संसार जो है ना आपका परिवार है। हाँ, इसमें रहने वाली हर आत्मा जो है आपके परिवार का सदस्य है।
हाँ, तो आप उनको हर्ट नहीं कर सकते, उनके साथ झूठ नहीं बोल सकते, उनका नुकसान नहीं कर सकते। हाँ, इतने सुंदर संस्कार भगवान ने हमारे अंदर डाले और जिसके अंदर बेहद के संस्कार आ गए, तो वो जब हद में आएगा, लौकिक में आएगा, तो वो संस्कार वो वही सेम संस्कार यहाँ भी काम करेंगे, लौकिक के साथ भी। हाँ, क्योंकि वो संस्कार बन चुके हैं ना, है ना? तो वैसे ही हमें भी अब यही करना है कि हमें भी क्या करना है पेरेंट्स को कि अब अपने बच्चों की एक-एक बात को बहुत ही निश्चय से मानना है, समझना है। बाबा की हर बात को निश्चय से मानना है, समझना है, उसको अप्लाई करना है। हुँ? आत्मिक दृष्टि को पक्का करना है। ये डिफरेंसेस खत्म करने हैं, ये मेरे घर का बच्चा है, ये मेरा घर का व्यक्ति है, ये मेरे बाहर का है। हाँ? तो जब संस्कार मोल्ड होते हैं, वो हर जगह सेम वर्क करते हैं। है ना? उसमें डिफरेंस नहीं रह जाता, ये मेरे घर का व्यक्ति है, इसके साथ तो मैं अच्छा करूँगा, ये बाहर का है, इसके साथ मैं खराब करूँगा। यूनिवर्स को तो नहीं मालूम, ये घर का जिसके साथ आपने ये एनर्जी क्रिएट करी, गुस्से की एनर्जी क्रिएट करी, वो घर का व्यक्ति था या बाहर का था। हुँ? यूनिवर्स तो अपना कार्मिक लॉ चलाएगा आपके ऊपर। हुँ? जो आप देंगे वही आपको लौट के मिलेगा। हुँ? तो इस हमें बेसमझी ऐसी वाली नहीं करनी कि ये मेरे घर का है, ये बाहर का है। हाँ? हमें अपने को प्यूरिफाई करना है। हाँ? तो जो सच्ची आत्मा है वो डिफरेंस नहीं क्रिएट करती, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में रहती है ना?